हाँ, सो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है मुतलक कीमत, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो अपन उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये मुतलक कीमत एब्सोल्यूट वैल्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक, अब जैसे कि कोई बच्चा या बच्ची ऐसा बोलते क्या बेटा मेरी उम्र -13 साल है या मेरी उम्र -15 साल है। भाई ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो जनरली जो उम्र है, जो एज है, वो हमेशा पॉजिटिव में आता, बराबर। सेम पैटर्न में गाड़ी की स्पीड अपन बोलते 100 किलोमीटर पर आवर है, बराबर। कभी ऐसा बोले क्या गाड़ी की स्पीड -100 किलोमीटर पर आवर है? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, बराबर। तो ऐसी कीमतें जो हमेशा पॉजिटिव रहती, उन कीमतों को जाहिर करने के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू का खास तौर पे इस्तेमाल होता, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर तुम्हारे एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करने का जो तरीका है, मुतलक वैल्यू को जो डिनोट करने का तरीका है वो क्या है, ये जो आजू बाजू दो डंडियां हैं ना नंबर के, ये डंडियों को जनरली क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मॉड ऑफ 7, तो हमेशा याद रखना मॉड ऑफ 7 भी क्या होता, पॉजिटिव +7 होता, और मॉड ऑफ -7 भी लिए तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इन केस या शॉर्ट टर्म में को ऐसा बोलना है कि मुतलक कीमत कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव रहो कि पॉजिटिव रहो, उसकी हमेशा मुतलक कीमत हमेशा क्या आती, पॉजिटिव आती। अब तुम इसको अगर मॉड ऑफ -18 लिए तो इट कैन बी रिटर्न एज +18। सेम पैटर्न में मॉड ऑफ 29 लिए तो इट कैन बी रिटर्न एज +29। बोलने का मकसद ये है कि मॉड के अंदर नंबर निगेटिव रहो कि पॉजिटिव रहो, तुम्हारा आंसर जो है वो हमेशा हमेशा क्या आता, पॉजिटिव आता, ठीक है। अब ये हुई बात अपनी लास्ट एक्सरसाइज के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बाकी हैं। अब एक्सरसाइज नंबर जो तुम्हारा चैप्टर है 2.5 चल रहा है, जिसके अंदर कीमत मालूम कीजिए, उर्दू में क्वेश्चन है और इंग्लिश में है बेटा फाइंड द वैल्यूज। मुझे बोलो यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज में 15 - 2 है बेटा, आप लोगों को मालूम है 15 - 2 कितना होता, 13। और मैंने क्या बताया, मॉड में निगेटिव नंबर रहो कि पॉजिटिव नंबर हो, द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 13। ये चाहने वाला है क्या? सेम पैटर्न में अगर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 4 - 9 दैट इज -5 होता। बेटा मॉड में -5 है, मतलब आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, +5। ये हो गया तुम्हारा सेकंड आंसर। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में अगर अपन चेक करें तो मॉड 7 इंटू मॉड 4 है, बराबर। तो मॉड 7 क्या होगा, +7 इंटू मॉड 4 क्या होने वाला है बेटा, -4 है तो भी अपन क्या लेते, +4। तो 7 चौक कितने हो जाते बेटा, ये 28। तो ये टाइप में तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के, मतलब अगर मॉड के अंदर निगेटिव भी नंबर है तो वी हैव टू कंसीडर इट एज ए पॉजिटिव नंबर, उसको अपने को एक पॉजिटिव नंबर के जैसा कंसीडर करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेम पैटर्न में आओ, ये क्वेश्चन पे सॉल्व हल कीजिए उर्दू में। बेटा यहाँ पे अपने को x की वैल्यू निकालने का, मॉड के अंदर x है, मतलब अपन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते क्या कि इन्हें निगेटिव है या इन्हें पॉजिटिव है? क्यों? तो आप लोगों को मालूम है बेटा मॉड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहा तो उसका आंसर क्या आता, पॉजिटिव जाता। जब कभी भी x की वैल्यू निकालने का रहता और अपने पास मॉड आता और अपने को मॉड रिमूव करने का, हटाने का रहता, तो हमेशा क्या करना बेटा, 3x - 5 इज इक्वल टू प्लस और -1 लेना। क्यों? तो अंदर का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, इसलिए प्लस माइनस इधर भी ले सकते हैं इधर भी, जनरली इधर लिए तो और इजी जाता है इसलिए उधर लेते बेटा। अब क्या करो, एक बार इसको पॉजिटिव लिखो, दैट इज 3x - 5 इज इक्वल टू 1, और एक बार इसको निगेटिव लिखो, दैट इज 3x - 5 इज इक्वल टू क्या, -1। मुझे बोलो पॉजिटिव निगेटिव लिखने के बाद 3x इज इक्वल टू 1 + 5, पहले इधर का पूरा सॉल्व करता मैं, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 6/3। सो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 6/3 बोले तो कितना होता, 2। भाई बराबर, पहली वैल्यू आई। सेम पैटर्न में यहाँ पे क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू -1 + 5 होगा क्या, क्यों? तो माइनस का 5 उठा के उधर लेके +5। सो वी गेट 3x इज इक्वल टू -1 + 5 4 होता। दैट्स वाई x
इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा 4/3। ये आया तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर। सेम पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन है, मुझे बोलो 8 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता क्या +-5। एक बार क्या करिए प्लस और एक बार माइनस लिखने से पहले दो टोटल के डिवीजन में अगर उठा के उधर लिख गए तो मल्टीप्लिकेशन में जाता, मतलब मैं ऐसा लिखा तो गलत है क्या। 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 दूनी 10 बराबर। मुझे बोलो अपने को x का वैल्यू निकालना है, एक बार इसको प्लस में लिखते 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू +10, एक बार माइनस में मतलब 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10। चलो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 8 बराबर। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना होता बेटा 2, माइनस उधर लेके गए तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू क्या -2। ये आया अपना पहला जवाब। सेम पैटर्न में दूसरे में क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू -10 प्लस का 8 है उठा के उधर लेके -8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -18। तो दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली वी गेट एक्स इज इक्वल टू क्या प्लस का 18। चलो ये आया अपना दूसरा जवाब। अब दूसरा भी जवाब आएगा, तीसरे जवाब पे आओ बेटा। तीसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारा, मॉड के अंदर 5 प्लस x/4 इज इक्वल टू 5, ये चाहिए बेटा। अब तीसरे क्वेश्चन को अगर अपन ऑब्जर्व करें, मॉड हटाए तो क्या आएगा 5 प्लस x/4 इज इक्वल टू प्लस और -5 बराबर। बेटा फिर से एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करो, 4 डिवीजन में उठा के लिख जाओ, मत मल्टीप्लिकेशन में। क्यों लेने लिख जाना है बेटा उधर मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज इन्हें टोटल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसके वास्ते उधर मत लेके जाओ इसको, ठीक है। अब मुझे बोलो एक बार प्लस में बोलो तो 5 प्लस x/4 इज इक्वल टू +5, एक बार माइनस मतलब 5 प्लस x/4 इज इक्वल टू -5। बेटा प्लस का 5 उठा के उधर ले गए -5, x/4 इज इक्वल टू 5 - 5, सो x/4 इज इक्वल टू 0। बेटा 4 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 क्या हो जाता 0, ठीक है। यह आया तुम्हारा पहला आंसर। बेटा दूसरा क्या आने वाला, +5 उठा के उधर ले गए -5, तो x/4 इज इक्वल टू -5 -5, तो x/4 इज इक्वल टू -10। बेटा 10 डिवीजन में उठा के उधर ले गए मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x इज इक्वल टू -10 इंटू 4, ये इंटू है, तो x इज इक्वल टू -10 इंटू 4 -40। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं आ रहा पूछो बेटा, ठीक है।